आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको खुद का मेडिकल स्टोर खोलना है तो क्या इसमें प्रोसीजर है, क्या हम इसका आगे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको खुद का मेडिकल स्टोर खोलना है तो पहले तो बात एक ध्यान रखें, आपको मेडिसिन की बहुत सारी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। या तो आप किसी मेडिकल स्टोर में या तो आप काम करते होने चाहिए आगे भी, क्योंकि आपको वहां से ही आपको मेडिसिन के बारे में पता लगेगा। दूसरी बात है, आपको डी फार्म या बी फार्म की आपके पास डिग्री होने जरूरी है। बिना डी फार्म या बी फार्म के आप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते। अगर आपके पास डी फार्म या बी फार्म की डिग्री नहीं है तो आप कैसे मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास डी फार्म या बी फार्म की डिग्री नहीं है तो आप उसको रेंट पे भी किसी का ले सकते हैं। अगर किसी और के पास डी फार्म या बी फार्म की डिग्री है तो आप उसकी डिग्री को रेंट पे ले सकते हैं और अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। अगर डॉक्यूमेंट में बोले तो कौन कौन सी चीजें आपको जरूरी होगी। देखिए, डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें पहले तो डी फार्म या बी फार्म जो होता है उसका सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। दूसरा, उसका जो डी फार्म या बी फार्म की जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। और दूसरा, उसका चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। ये इतने सब जो डॉक्यूमेंट है और डी फार्म के बारे में है। अब बात करते हैं आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आप 10th पास या 12th पास होने जरूरी है, कंपलसरी होना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, एक तो पहले तो हमारे पास होना चाहिए एक शॉप, या आपकी खुद की हो तो और बेटर है। अगर आपके पास खुद की शॉप नहीं है तो आप किसी की शॉप को रेंट पे ले सकते हैं। अब शॉप के डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो पहले तो 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट आपको होना ही चाहिए, फिर उसके बाद ही आपका लाइसेंस बनेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके आप ड्रग ऑफिस में चले जाए। वहां को अगर आप डीएम से डायरेक्ट बात करेंगे तब भी बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आप डीएम से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं जो डीलर होते हैं उसके, जो लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं और जो लाइसेंस के बारे में जानते हैं, वहाँ वो बहुत सारे डीलर होते हैं, उससे भी आप बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर लाइसेंस आ जाने के बाद दूसरी कौन सी प्रोसीजर होती। लाइसेंस आ जाने के बाद आप कहीं से भी अपना माल सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि दवाइयां हो गया, इथिकल हो गए, ओटीसी प्रोडक्ट हो गए, सारे अब खरीद सकते हैं। अब उसके बाद आपको मेडिकल की जानकारी है तो आप खुद भी वहां मेडिकल पे बेच सकते हैं। अगर आपको मेडिकल की जानकारी नहीं है, मेडिसिन की जानकारी नहीं है पूरी, तब आप फार्मासिस्ट को भी वहां रख सकते हैं। वरना अगर आपको जानकारी है मेडिसिन की सही, बहुत कब कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कब कौन सी प्रिस्क्रिप्शन को आपको पढ़ना आता है, तब आप खुद भी मेडिकल पे बेच सकते हो। और रेंट एग्रीमेंट क्या हो, आप लाइसेंस अपने रेंट पे लेकर अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और अगर आपको मेडिसिन की कोई भी जानकारी नहीं है तब आप फार्मासिस्ट खुद को आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं। उसका रेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब भी आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे, जब भी डीएम सर, तो आपको फार्मासिस्ट को दिखाना पड़ेगा, तभी आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसीजर है जो आप मेडिकल स्टोर खोलने से पहले अपने ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको मेडिकल स्टोर का बिजनेस बहुत ही अच्छा लगता है तो आप खोल सकते हैं। इसको ऐसी जगह पे खोलना चाहिए जहां मेडिकल या तो दूसरे मेडिकल हो, या तो हॉस्पिटल हो, या क्राउड, जब भी आप यहाँ बहुत सारे पब्लिक प्लेस होते हैं वहां आप खोलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि नया नया हूँ इसलिए थोड़ा सा बोलने के में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।